द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, इजराइल फिलिस्तीन युद्ध में न जाने कितने बच्चे ख़त्म हो चुके हैं, न जाने कितने बेकसूर मारे जा चुके हैं। जिस बर्बरता के साथ इजराइल हमला कर रहा है फिलिस्तीन के ऊपर, वो इंसानियत और मानवता के ऊपर अपने आप कई सारे प्रश्न चिन्ह लगा रहा है, सवाल खड़े कर रहा है। यूएन के भी जो अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं इस सबसे सहमत नहीं होते हुए दिख रहे हैं, लेकिन यूएस और इजराइल की जो लॉबी है वो इसके बावजूद भी ये वॉर क्राइम्स करने के ऊपर सबको चुप करी हुई है। लेकिन अब एक फतवा आया है और फतवे ने बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए हैं कि ये फतवे के बाद जो इस्लामिक देश हैं, जो अरब कंट्रीज़ हैं, उनका क्या रिएक्शन रहने वाला है। क्योंकि फतवा कुछ इस तरह का है, जिसको सियासत डेली ने छापा है कि अरब रेजिम्स मस्ट स्टॉप जेनोसाइड इन गाज़ा, IUMS इशूज़ फतवा। IUMS करके एक संस्थान है इस्लामिक स्कॉलर्स का, जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ मुस्लिम स्कॉलर्स। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मुस्लिम धर्म गुरु हैं उसमें जुड़े हुए हैं। एक बड़ी कमेटी है, एक बड़ा कमीशन है, और उसने फतवा जारी करके ये निर्देश दिए हैं कि जो अरब देश हैं वो हस्तक्षेप करें, और ज़रूरी है उनके लिए हस्तक्षेप करना, क्योंकि एक नरसंहार चल रहा है और इस नरसंहार को रोकने के लिए उनको अपनी मिलिट्री पावर का इस्तेमाल करना पड़े तो उसको करें, लेकिन इस नरसंहार को रोकना उनकी अब नैतिक जिम्मेदारी है, जो फतवे के हिसाब से उन पर अब फ़र्ज़ है। ये जो इसको कहते हैं इज्तिहाद एंड फतवा कमेटी, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ मुस्लिम स्कॉलर्स की इज्तिहाद और फतवा कमेटी है जिसने ये फतवा जारी किया है। और ज़्यादातर जो इस फतवे के ऊपर कहा गया है वो अरब देशों के लिए कहा गया है कि वो फ़ौरन इंटरवीन करें, फ़ौरन हस्तक्षेप करें और एक नरसंहार जो गाज़ा में चल रहा है उसको रोकें। मैं आपको इस वीडियो को थोड़ा सुना देता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि वो क्या कह रहे हैं। सुनिए इस वीडियो। अलल अंज़िमतिल हाकिमति वल जयूश अर्रस्मिया التدخل العاجل لإنقاذ غزة من الإبادة الجماعية والتدمير الشامل। दोस्तों, सुना आपने किस तरह से जो फतवा दिया गया है। अरबी में है तो मैंने आपको पूरा नहीं सुनाया, लेकिन उसमें वो यही बात कह रहे हैं जो खुद न्यूज़ नेटवर्क ने लिखा है कि द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ मुस्लिम स्कॉलर्स लेटेस्ट फतवा में उन्होंने कहा है कि जो सत्ताधारी रेजीम्स हैं और ऑफिशियल आर्मीज़ हैं इस्लामिक शरिया देशों की, उनको तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए। गाज़ा में जो नरसंहार हो रहा है उसको रोकना चाहिए, और जो बड़े पैमाने पर तबाही हो रही है उसे भी रोकना चाहिए। उसमें यह भी लिखा है कि गाज़ा को और फ़िलिस्तीन को इस तरह से छोड़ देना बर्बाद होने के लिए ये साफ़ तौर के ऊपर एक तरह का धोखा है खुदा से और उसके पैगंबर से, और ये सबसे बड़ा गुनाह है, सबसे बड़ा पाप है ईश्वर के सामने। जिस तरह से जो हालात बने हुए हैं उन हालातों में हस्तक्षेप नहीं करना। आगे इन्होंने इसमें लिखा है कि मिलिट्री इंटरवेंशन जो है वो आपकी नैतिक जिम्मेदारी है, कम से कम इन 4 देशों की जो बॉर्डर करते हैं फ़लस्तीन को। इजिप्ट है, जॉर्डन है, सीरिया है, लेबनान है। तो इसके बाद इसे एक बड़ा डिबेट शुरू हो गया है, लेकिन उस डिबेट के करने वाले ये भी तो एक बात समझें कि 9,056 मौतें हो चुकी हैं। 9,056 जो हैं आम नागरिक मारे जा चुके हैं हमास की आड़ में गाज़ा में। न जाने कितने लोग ज़ख्मी हैं। 3,718 जो हैं इसमें बच्चे हैं, 1,929 महिलाएं हैं, और लगभग 21,890 लोग हैं जो ज़ख्मी हैं। अगर इसकी तुलना आप करेंगे इजराइल में, तो इजराइल में जो मारे गए हैं वो 1,538 से ज़्यादा लोग हैं आम नागरिक, और 5,000 ज़ख्मी हैं। लेकिन हमास ने 239 इजराइलियों को बंधक बनाया हुआ है, जिसको वो छोड़ने के लिए तैयार है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि 6,000 फ़िलिस्तीनी जो इजराइल की जेलों में हैं, जिसमें कई सारे बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं, उनको छोड़ें, तब वो छोड़ेंगे। इस एक्सचेंज की बात चल रही है, जिस पर अभी तक कोई ऐसा डेवलपमेंट होता हुआ दिख नहीं रहा है। मैं आपको बताऊं तो आपको हैरानी होगी कि फ़िलिस्तीन के कुछ बच्चे ऐसे इजराइल की जेलों के अंदर बंद हैं कि जिनको 5-7 साल की उम्र में बंद किया गया, और अब उनकी उम्र 15-16 साल हो चुकी होगी। अभी तक उनसे कोई मिल नहीं पाया है। किस टॉर्चर से गुज़र रहे हैं, किस मेंटल हालात से गुज़र रहे हैं, ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। हिंदी के अंदर एक अनुवाद लिखा शादाब लियाकत ने, पढ़ के सुना देता हूँ उस फतवे को, कि इस्लामी शरीयत के मुताबिक हुक्मरान हुकूमतों और सरकारी फ़ौजों पर शरई जिम्मेदारी है कि वो गाज़ा को नस्ल कुशी मतलब नरसंहार से बचाने के लिए फ़ौरी तौर पर फ़ौजी मुदाखलत करें, मतलब
सैन्य हस्तक्षेप करे। गाज़ा और फ़लस्तीन को तबाह और बर्बाद होने के लिए छोड़ देना अल्लाह और उसके रसूल से खयानत है और अल्लाह ताला के नज़दीक कबीरा गुनाहों में से। साफ तौर के ऊपर द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ मुस्लिम स्कॉलर्स जो है वो इस फतवे के माध्यम से मानवता को बचाने के लिए आह्वान कर रहे हैं, युद्ध विराम कराने के लिए आह्वान कर रहे हैं, युद्ध को रोकने के लिए अगर मिलिट्री के एक्शंस की ज़रूरत पड़े तो उसका अपील कर रहे हैं। ये तमाम चीज़ें सबके सामने हैं और जाहिर सी बात है युद्ध में जो तबाही हो रही है उसको रोकना तो शायद मानवता के पैमाने पर हर एक की जिम्मेदारी भी है। यहीं से कहीं तक युद्ध विराम की बात तो कोई करे। तो ये एक बड़ा विषय सामने है। इस विषय के बाद बहुत कुछ डिबेट होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी कि देखिए फतवा दे दिया गया। भाई फतवा तो ये दिया है कि नरसंहार को रोको। फतवा इस्लामिक जो कमेटी है उसने ये दिया है कि इस नरसंहार को रोकना आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। और मुझे लगता है कि नरसंहार को रोकना तो हर किसी की नैतिक जिम्मेदारी है कि किस तरह से उन हालात को काबू किया जाए, हालात को सामान्य बनाया जाए, नरसंहार को रोका जाए, ऐसे हमलों को रोका जाए और शांति की स्थापना के लिए हर संभव प्रयास किया जाए। मैं यही कहूँगा कि हालात जितने भयावह हो चुके हैं, बच्चे बेकसूर हैं जिनको मारा गया है, बंधक बेकसूर हैं जिनको बंधक बनाया गया है, महिलाएं बेकसूर हैं जो बंद हैं जेलों के अंदर या वो जिनकी जान चले गई है। ये सारे की सारी चीज़ें जो हैं आपको भी कहीं ना कहीं सोचने पे मजबूर करती हैं कि क्या मानवता बची है या नहीं बची है। हालात इतने भयावह हो चुके हैं कि जिन हालातों को रोकने के लिए हर संभव कदम उठाना आज ज़रूरी है। एक एरिया अपने आप में नरसंहार देख रहा है और वो लोग हमले कर रहे हैं जो जेनोसाइड के ऊपर, नरसंहार के ऊपर 100 साल बाद भी आज तक अपनी आपत्ति दर्ज कराते रहते हैं। मैं यही कहूँगा कि ये हालात सामान्य होने चाहिए, ये हालात युद्ध विराम के बनने चाहिए। नहीं तो कहीं नॉर्थ कोरिया हस्तक्षेप करने की बात कर रहा है, तो कहीं ईरान कर रहा है, कहीं लेबनान की तरफ से बात आ रही है, कहीं हौती जो रेबल्स का ग्रुप है यमन के वो कह रहे हैं। तो ये तो युद्ध बढ़ती जाएगी। लेकिन क्या फ़लस्तीन को जो अटल जी ने कहा था कि उनको ज़मीन उनकी मिलनी चाहिए, क्या उस पर हम नहीं रहेंगे? क्या जो हमारा स्टैंड रहा है हमेशा से उस स्टैंड पर हम अभी भी हैं या नहीं है? क्योंकि भारत सरकार ने अपना ऑफिशियल स्टैंड यही रखा है कि जो फ़लस्तीन है वो स्वतंत्र देश के रूप में भारत सरकार देखना चाहती है। हमेशा से हमारा ये रहा है, दोनों की सुरक्षा प्राथमिकता पर है, दोनों देशों की। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे उनमें शेयर कीजिएगा, लाइव टीवी को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।